डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर में। दोस्तों 70 सीट विधानसभा का हाल जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके विधायकों ने कितना काम किया है। इसी कड़ी को लेकर हम मौजूद हैं दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा में। जी हाँ, जहाँ पर महेंद्र यादव जो है लगभग 12 साल से विधायक है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, राज्य सरकार जो है वो केजरीवाल साहब पहले सीएम थे, अब आतिशी बन चुकी है। अब देखते हैं कि इतना सब बदलाव होने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है, लोगों पे कितना असर पड़ा है, लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कितना विधायक जी इनका काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और जब जनता उनके पास जाती है समस्याएं लेकर तो वो उसका किस तरीके से समाधान करते हैं। चलिए दोस्तों, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। भी आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ विकासपुरी में किस तरीके की दिक्कत परेशानी है लोगों को, अगर आम जनता की बात करें, परेशानी समस्या की। ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, रोडों को लेके है और पानी को लेके समस्याएं हैं। पानी मतलब पीने का पानी गंदा आता है, साफ नहीं। हाँ, जितना भी गंदा आता है रोडों को लेके है, रोड सारे खराब है, रोड सड़कें टूटी हुई है, रोड सारी के सारी टूटी हुई है। जो बनती हैं वो बनती हैं ईंटों वाली, वो वैसे खराब हो जाती है। वो सीमेंटेड बढ़िया पक्का कोई इलाज नहीं है हमारे विकास नगर में। इस चीज़ को एक मेन समस्या है। आपके जो विधायक है महेंद्र यादव, वो कितना काम कर रहे हैं? बाबू जी काम तो क्या बताएं, बस काम लग नहीं रहा, कहीं सा काम चल रहा है, बस खाना पूर्ति चल रही है एक तरह से देखा जाए तो। दिल्ली में 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 12 साल में आपको क्या बड़ा काम दिखा आपके यहाँ? कुछ बड़ा काम नहीं दिखा है सर, कोई बड़ा काम नहीं दिखा है। अच्छा, जैसे आप यहाँ रहते हैं, आपके यहाँ पे अब तो नाला बन गया, खैर पहले नदी थी, तो आम आदमी पार्टी ने एक बात कही थी कि सारी नदियाँ साफ कर देंगे, कितनी साफ हो गई? सर कोई साफ नहीं हुई है, सब वैसे की वैसे, जितनी साफ करते उतनी गंदगी हो जाती है। या तो उसको परमानेंट सोल्यूशन निकाले ना, खाली कचरा निकालने से साफ नहीं होती है। उसको नाले को साफ करने से साफ नहीं होगी, उसको कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाले, उसमें गंद ना जाए, तब जाके वो साफ होगी। अच्छा, आपके विधायक है वो आखिरी बार कब आए थे आप? सर काफ़ी टाइम हो गया, मुझे आइडिया भी नहीं कब आए होंगे, कभी याद भी नहीं है आखिरी बार? याद भी नहीं है सर। जैसे आप बता रहे हैं इतनी समस्या परेशानी है, कभी ऐसा हुआ आपको जाना पड़ा उनके पास? हाँ सर, जाते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ सर, कोई ठीक है, दिखवा देंगे, कोई बात नहीं, करवा देंगे, बस वही। मतलब बात सारी लिख लेते हैं लेकिन ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। बस ठंडे बस्ते में चली जाती है। हाँ जी ठीक है, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बोलते थे करवा देंगे, मतलब आश्वासन दे देते हैं। कोई जाता है कि ठीक है हम आश्वासन दे रहे हैं, आपका काम हो जाएगा, लेकिन हो ना हो तो बात की बात। जमीनी स्तर पर काम नहीं होता? जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। कोई भी जाता है उसको आश्वासन देते हैं, हाँ भाई आपका काम है। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कारगर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। नहीं। क्यों? बिल्कुल सर, ऐसा कुछ लगा ही नहीं किसी काम को लेकर कोई विकास हुआ है या कोई ऐसा कोई उन्होंने कुछ नया अचीवमेंट करा है, या दिल्ली गवर्नमेंट के दिल्ली पीपल्स के लिए कुछ ऐसा करा हो कि हाँ भाई वो कह सके दिल ठोक कर हाँ जी हमारे लिए आम आदमी पार्टी सबसे बेस्ट है। जब पिछली बार सर चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी सरकार जो आई थी वो मेजोरिटी से आई थी बहुत। सर मैं कहता हूँ बाकी मेचोरिटी कोई नहीं थी सर, कोई भी बिजनेसमैन या व्यापारी कोई भी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देता है। जो देता है छोटे तबके का वोट देता है, जो जैसे जिनकी लाइटें फ्री है, 200 यूनिट नहीं आ रहे हैं। आज तक मेरा कोई बिजली का बिल फ्री नहीं आया है। मैं पानी की सप्लाई लेता नहीं हूँ, पानी मेरे घर का इतना गंदा आता है, इतनी बदबू आती है, कई बार कंप्लेंट करा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ना आज तक मैंने लाइट फ्री ली है गवर्नमेंट की, ना कुछ लिया है। जो मैं इस चीज़ को कहूँ, जो छोटे तबके का आदमी है जो उसको पसंद करता है, जो पानी फ्री ले रहा है, लाइट फ्री ले रहा है और बस किसी फ्री की स्कीम कारगर रह गई उनके लिए, फ्री के लिए स्कीम जिसको कारगर है वो उसको वोट देता है। बाकी अदरवाइज कोई बिजनेसमैन कोई व्यापारी उसको नहीं देता है वो। इस बार क्या लगता है आम आदमी पार्टी रहने वाली है कि या फिर नहीं सर, मेरे हिसाब से इस बार आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। आएगा हाँ, सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। आपके यादव जो है महेंद्र यादव साथ की साथ सीटें चलेगी। पिछले चुनाव में आपने देखा है सांसद की साथ सीटें चलेंगी। इसका मतलब जनता जागरूक हो गई है, जनता को दिखने लगा है कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन हमारे लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि संतुष्ट नहीं होंगे? संतुष्ट बिल्कुल नहीं है सर, उनके काम से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इस बार नहीं आई आम आदमी? नहीं बिल्कुल सर, मैं तो 99% तो आए ना, बाकी ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, शायद ना भी आए, कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन अगर लोगों की देखें विकास नगर में, अगर विकास के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ना आए, कोई जरूरत नहीं। सुपड़ा साफ। आपकी जो एरिया है, आपकी जो विधानसभा लगती है विकासपुरी, यहाँ पर आम जनता को किस तरीके की परेशानी है? आम जनता को तो बहुत परेशानी है, जैसे कि क्योंकि देखो अभी
आ रहे थे राशन, एक आदमी का राशन मिलता है 5 किलो, उनने दिया मुझे 4 किलो, 1 किलो गेहूं खा गया मेरा, चावल। तो ये भी होता है। हाँ ये भी होता है। मेरी फोटो खींचो और खींच के निविया में डाल दो, कोई डरते नहीं है। और गली में बहुत ज्यादा परेशान हूँ, पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं मुझे। ये मकान बना रहा है जबकि धुआंधार कम है, धुआंधार नहीं होना चाहिए, गर्दा मट्टी डालता पूरे मेरे घर में मट्टी मट्टी। ये देखो ये हाल है यहाँ पर, ये हाल है दरवाजे का। और सड़क आपकी टूटी हुई है। सड़क टूटी, सड़क तो टूटेगी क्योंकि लोगों ने अपने दरवाजे पे क्या हाल कर रखा हुआ है, कुतुब मीनार बना दिया। अब यहाँ पे पानी भर जाता, बरसात के दिन मेरे घर में कीचड़ हो जाता पूरा रूम के अंदर, क्योंकि वहां से रोक रखा है। वो वहाँ खुला था, वहां भी रोक दिया, वहाँ मट्टी डाल के बंद कर दिया। और किस तरह की परेशानी है? बहुत परेशानी, पड़ोसी सबसे ज्यादा परेशान करते हैं मुझको। और पीने का पानी? पीने का पानी तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है, आ रहा है। और नालियाँ जो खुली हुई है? नालियाँ जो खुली हुई ये नालियाँ तो ये है, सीवर डले, ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं बरसात में। और जैसे इतनी परेशानी समस्या है, आपके विधायक महेंद्र यादव गए उनके पास? महेंद्र यादव महा पागल है, बोल दो गाली दे रही हूँ, महेंद्र यादव को गोली मारूंगी, बोल दो। काम नहीं करते हो? बिल्कुल नहीं करता काम, महा 12 साल आपके विधायक रह लिए, कितना काम कर दिया है? 12 साल आपके विधायक रह लिए, कितना काम कर दिया? कुछ काम नहीं किया, वो आता नहीं, आएगा वहाँ खड़ा हो जाएगा, यहाँ भाषण दे देगा, चला जाएगा। आप अंदर नहीं आते? इधर नहीं बोलता किसी के पास, वहाँ खड़ा होता है, ये चौतरा है, हटा बच्चे, वो चौतरा है, वहाँ खड़ा होगा, वहाँ भाषण देगा महेंद्र यादव और चला जाएगा। अब चुनाव हमारे दिल्ली में क्या लगता है आना चाहिए? महेंद्र यादव नहीं आएगा और ना केजरीवाल आएंगे, आएगा तो मोदी आएगा, साफ बात है, बस साफ। वो नहीं आएंगे? वो नहीं आएगा, मोदी को बुलाना है। तो उन्होंने तो बोला था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, फिर भी पानी फ्री देगा, और पानी से क्या आदमी जिंदा रह लेगा? जल्दी बताओ, आदमी जिंदा नहीं रहेगा पानी से। बिल आ रहा पानी का? नहीं। बिजली का? नहीं। तो क्या 400-500 नहीं आ रहा तो क्या हम राजा बन जाएंगे इसमें? पहले भी भरते थे और अब भी भर देंगे, कोई टेंशन नहीं। इस बार चुनाव में महेंद्र यादव नहीं आ रहे। महेंद्र यादव के पास जाओ तो बात ही नहीं करता, मुंह छोड़ के बोलो। किसी की दुकान थी गरीब की वहां पर, किराएदार की, महेंद्र यादव को कॉल किया, किसी ने ये प्लॉट खरीदा कोने वाला लास्ट वाला, उसकी दुकान उठवा दी। महेंद्र यादव को कॉल कर करके परेशान हो गई कि इसकी जो मत रोक, रोजगार मत हटाओ उसका फुटपैरी पे से, लेकिन महेंद्र यादव ने नहीं सुना, उसका फुटपैरी पे दुकान हटा दी। ऐसा होता है कहीं, कोई गरीब आदमी पेट पाल रहा है अपना चाय पानी बेच के, तो उसको जीने दो, जी और जीने दो, ऐसे नहीं होता है। इस बार मोदी आएंगे। मोदी आएंगे, सुना दोस्तों आपने, इस बार मोदी आएंगे कि हाँ? आम आदमी पार्टी सरकार। आंटी गुस्सा है क्योंकि काम उन्होंने करा नहीं है। अब थोड़ा बहुत जो लोगों को आक्रोश नजर आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इनके घर के सामने सड़क जो टूटी हुई है, पूरी सड़क की हालत खराब है, पानी भर जाता है, निकासी प्रणाली यहाँ पे ठीक नहीं है। चलिए दोस्तों और लोगों से बात करते हैं। मकान मालिक का पानी है, लैट्रिन का पानी यहाँ भरता है मेरे दरवाजे, मुझे बुरा हाल हो जाता है, मैं बैठ नहीं सकती हूँ। जब से ये मकान खरीदा, ये सीलन है इस मकान के ऊपर, क्योंकि इसके मकान से मैं दुखी हूँ। मैं कहती लोग ने जीना हराम करते हैं, लोग कहते बेच के चली जाओ, ये कोई बात हुई? मैंने गलत काम तो नहीं किया जो मैं बेच के चली जाऊं, इज्जत के साथ रह रही हूँ। आम लोगों को परेशानियां यह है कि रास्ते में काफ़ी खड्डे खुड्डे हैं, बारिश होती है तो जगह जगह पानी जमा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो सड़क है, इस पे नाले वाला रोड जो जा रहा है, इस पर कुछ अनसेफ लोग घूमते हैं, मतलब ऐसे सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं। हाँ, सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग मतलब कुछ नशा वशा करने वाले घूमते हैं, जिसमें लोगों को, बच्चों को चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस, डर महसूस करते हैं मतलब। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी, लाइट तो खैर जनरल बात है, लाइट तो रहती है, लाइट वाइट की कोई दिक्कत नहीं है। और लाइट पे जो तो वो मिलना था, यूनिट मिलनी थी, क्या रहा उसका? 200 यूनिट फ्री मिलनी थी? नहीं, वो तो मिल रही है भाई, हाँ, उसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। पीने का पानी भी जनरली आ ही रहा है, लेकिन अच्छा मतलब पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आता है, खारा पानी आ रहा है? नहीं, खारा भी नहीं है, लेकिन पानी गंदा है, थोड़ा साफ नहीं है। हाँ, तो उसमें ये कमी है कि पानी मतलब साफ सुथरा नहीं आता है, और लेकिन आता रोज है। अरे ये आपकी सड़क जो टूटी हुई है जी, ये सड़क कब से टूटी हुई है? ये तो काफ़ी पहले से टूटी हुई है। काफी पहले से? कितना पहले से? मैं समझता हूँ कि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था जब भी टूटी हुई थी, अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले तब भी टूटी हुई है।
हाँ, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ड्यूटी हुई है। आपके जो विधायक है महेंद्र यादव, उन्होंने कितना काम किया है? मोस्टली जितना उनसे हो सका, जो भी उनका बजट होगा करीब ठीक ही किया। मतलब आपका कहना ये है कि यहाँ पर काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार को बजट नहीं मिला हुआ? हो सकता है, हम इस बात को नहीं कह सकते, इसलिए कि भाई अब क्या बजट होता है, कितना कहाँ खर्च। मतलब काम ना होने की वजह बजट है? हाँ, हो सकता है, यही है। हो सकता है। अब जैसे काम है, आपने देखा उनका इतना, अब 12 साल से आपके यहाँ विधायक रह लिए। जी। दिल्ली में जो राज्य सरकार है वो भी आम आदमी पार्टी की है। हाँ। आप कह रहे हो आपके यहाँ पानी गंदा आता है, पानी भी उसके पास है, दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी के पास है। हाँ है। तो फिर ये इतनी दिक्कतों के बाद कैसे काम चलेगा? नहीं, बात सही है, उसमें सुधार होना चाहिए। पानी साफ नहीं है, ये बात है। आप समझ लीजिए हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है, कम से। हाँ, हेल्थ के लिए ठीक नहीं, क्योंकि वो पानी हम अगर सड़क टूटी हुई है, हेल्थ की समस्या है, सिक्योरिटी की समस्या है। जी, ये तो है। अब चुनाव आने वाले हैं, लगता है आपको महेंद्र यादव वापिस आने चाहिए? अगर काम को लेके पूछो तो अभी जो जितना काम हुआ है उस हिसाब से मतलब ये समझिए कि 50% ठीक है, 50% ठीक नहीं है। 50% ठीक क्यों नहीं है? बस यही सब चीजें हैं कमी तो जो काम 12 साल में नहीं हुआ फिर वो अभी कैसे होगा? हाँ, अब ये तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी और उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये चीज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, कारगर है, यहाँ पे काम करती है। अब अभी तक मतलब ये एक दो सुविधाएं जो हैं जो लोगों को मिल रही हैं, कि जैसे ये बसों में लेडीज वगैरह को जो है ना सफ़र करना, बिजली का जो है, ये चीज़ें तो ठीक हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं महसूस होती है। और शिक्षा का भी थोड़ा ठीक है हिसाब किताब, मतलब हम उसे ठीक ही कहें। स्कूलों का ठीक है या पढ़ाई का ठीक है? स्कूल भी ठीक है और पढ़ाई तो खैर बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है जी, ये बहुत ज़्यादा। और स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे फिर पढ़ाई कहाँ से होगी? हाँ, टीचर तो खैर क्यों नहीं होंगे, टीचर तो होंगे, लेकिन अब ये है कि कितने होने चाहिए, अभी इतनी इसका बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी वो नॉलेज नहीं। चुनाव आ रहे हैं, लगता होने चाहिए वापिस महेंद्र यादव? अगर इनसे कोई बेहतर ऑप्शन है तो वो बढ़िया, मतलब बेटर ऑप्शन है तो चेंज हो जाए। हाँ, अगर इससे बढ़िया ऑप्शन है तो अच्छी बात है। कोई माँ जी आपसे पूछूंगा, किस तरीके की परेशानी है यहाँ पे? भैया परेशानी यही कुल का परेशानी है। सड़क टूट रही है और तो कुल ठीक है ना। अच्छा, 5 साल में क्या काम हो गया? कितना काम हो गया यहाँ? काम कहाँ कितना हुआ है? कितना काम हुआ? काम नहीं हुआ? कुछ नहीं। आपने देखा नहीं? आपकी सड़क टूटी हुई है, तो ये तो पहले भी टूट रही थी। ये तो पहले टूटा था, वही वैसे है। एक तो आप चुनाव होता है, आप चुनते हैं लोगों को, वो आपका नेतृत्व करते हैं, तो उसके बाद भी अगर वो काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या बताऊं मैं, कैसे चलेगा काम? आपके जो विधायक है महेंद्र यादव यहाँ पे आते हैं? बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। आखिरी बार कब आए थे? बहुत ज्यादा नहीं। नहीं आते। अब क्या लगता है वापिस आने चाहिए? चुनाव आ रहा है। नहीं क्यों? ले जाओ वही बात। अच्छा, वो तो बस फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, 200 यूनिट बिजली फ्री थी, पानी फ्री था, फिर भी नहीं आए? नहीं काम नहीं करते, तो इस बार कौन आना चाहिए? अब किसको बताऊं मैं? ये आए नहीं आए, महेंद्र यादव आए नहीं आए? पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे जी। अगर काम को लेके देखो तो काम तो हुआ नहीं है। हाँ नहीं हुआ? ठीक। भैया मैं तुमसे क्या बताऊं, महंगाई ज्यादा है, सब काम परेशानी रहते हैं यहाँ पर, अब क्या करें भाई। अच्छा, जो आम जनता को सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलती है नहीं मिलती? कहीं नहीं मिलती भाई, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिलती। पीने का पानी? मीठा पानी तो लगवाया है मैंने। लगवाया मतलब? हाँ, लगवाया है मैंने, गंदा वंदा भी आता है कभी कभी। जो सरकार की तरफ से पानी आता है वो गंदा आ रहा है? हाँ, गंदा आता है। और बिल भी आता है। बिल साफ आता है, पानी गंदा आ रहा है। और क्या? बिल कितना आया था आखिरी बार? अभी तो मैं ही अकेली हूँ बताइए यहाँ पर, मेरा कोई खर्चा नहीं है पानी का इतना। अच्छा, बताऊँ, मेरा कोई। और बिजली? बिजली जलती है मेरी, चली आती है, वो तो आ भी जाती है, चली भी जाती है। लाइट तो आ भी जाती है, लाइट तो 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए चली आती है, आ जाती है। तो पेंशन बनी हुई आपकी? नहीं भैया, पेंशन नहीं मिली। पेंशन नहीं बनी हुई? गए थे विधायक के पास? हाँ गए थे भैया, देख मैं तो सब जगह भागी थी। फिर क्या रहा? अब वो कह रहे आएगी वहीं जहाँ से तुम्हारी पेंसिल बन रही है वहीं जाओ। तो मैं जाती थी तो कोई सुनाई नहीं। आपके विधायक है महेंद्र सिंह यादव?
हाँ। क्या रहा उनका, क्या बोला उन्होंने? गए थे उनके पास? उनके पास भी मैं कई बार गई थी। उनके नौकर चाकर थे, वो कह रहे वहीं जाओ, देख के चेक करके दे देते थे, कह रहे वहीं जाओ तुम। मतलब गए आपने, आपको तो पेंशन नहीं बनाई उन्होंने? नहीं, अब 10-12 साल वो यहाँ रह चुके हैं। साल हो गए मेरे को पेंशन। 12 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, आपके विधायक भी आम आदमी पार्टी है। महेंद्र यादव को 12 साल हो गए। कितना काम करवाया उन्होंने 12 साल में? कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। काम की तो मेरे को पता नहीं भाई। मैं तो आपकी सड़क तो टूटी हुई है। हाँ? सड़क तो आपकी टूटी हुई है। अब टूटी हुई है तो नहीं करवाते। मेरे बस की बात करें ना, टूटी हो चाहे कुछ हो। तो जो उनके बस की बात है वो तो कराते। हाँ, ये तो कराते नहीं। जब उनको नहीं है उसको, उनको वो बोर्ड लेने का तो नहीं करा रहे वो सही। मतलब इस बार वो चाहते वापस ना आए? और क्या, आप चाहते हो आए? हम तो चाहते हैं सब। हम तो कहते कोई प्रधान अच्छा बने, यहाँ आए, हमारा काम कराए। जो भी है वो अच्छे हैं। और क्या, कोई भी हो हमारे लिए तो सभी अच्छे हैं भाई। महेंद्र यादव कैसे है? वो भी सही है अपनी जगह पे। बताऊं भाई, काम ना करा के सही है? नहीं भी कराएंगे जब भी सही है। उनको गलत कौन बताता? कोई भी नहीं बताता। आपके हिसाब से जो काम नहीं करेगा वो सही है? भैया सही है हमारे लिए। जब हम सही है तो सब सही है भाई। देखो, चुनाव आ रहे दिल्ली में, लगता है वापिस आ जाएंगे? हम तो कहते हैं अच्छा ही है वही नेता आ जाए, जो काम करे। और क्या। और जो काम ना करे? और जो नहीं काम करेगा तो उनको कौन बैठा लेगा? कोई नहीं बैठा लेगा भाई। अभी वाले तो काम नहीं कर रहे हैं? अभी वाले नहीं कर रहे। सुना दोस्तों आपने, जो आम आदमी का काम करेगा वो आएगा। अब ये तो काम कर नहीं रहे। जो आम सुविधा जो मिलनी चाहिए थी लोगों को वो मिल नहीं रही है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो विधानसभा लगती है विकासपुरी, यहाँ पर आम जो जनता है उसको किस तरह की दिक्कत परेशानी है? दिक्कत परेशानी, विधायक जी को एक बार बोलो पूरे नाले वाली रोड पे एक दिन 24 घंटा वो बिता दे। जनता का सेवा में तो वो 24 घंटे रहते हैं। मैं तो 365 दिन में एक दिन बोल रही हूँ जो ये नाले वाली रोड पे या कोई भी अंदर वाली रोड पे वो बस एक दिन बिता ले, रात बिता ले। और उनके गाड़ी में नहीं, हम देंगे उनको गाड़ी। चारों तरफ कूड़ा पड़े हुए हैं, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इलेक्शन आने वाला है ना, तो ये सारे चल रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है तो राशन कार्ड भी बनना चालू हो गया है। राशन कार्ड बनने लग गया जी। आने वाले उनको तो कुछ टोप देना है ना, मछली की जो चारा देते हैं उस तरह से चारा तो मार लेना को देना है। अब जैसे और अगर पूछूं मैं किस तरह की दिक्कत परेशानी है, जैसे आपकी सड़क जो है थोड़ी सी टूटी हुई है। थोड़ी सी, ये सड़क आपको थोड़ी सी टूटी हुई, ये हम लोग बहुत स्वर्ग में रहते हैं। सड़क तो आपको उधर देखना है जहाँ आम जनता जाते हैं। ये तो हमारा गली वाले सड़क है, टूटी हुई है। कूड़ा रोड का कुछ पानी देखो आप पीने का लायक। आप 2 दिन ये विधायक बोलो, मारलेना बोलो, केजरीउद्दीन बोलो, इनको बोलो एक दिन पानी पी ले। ये तमाशा बना के रख दिया है, ये चीज तमाशा बना के रख दिया है। और जो पीने का पानी तो नहीं है। और बिजली बिल घर घर जाके आप इंटरव्यू ले लो, घर घर जाके इंटरव्यू ले लो। उनको वो एक इंटेलेक्चुअल ठगी है, इंटेलेक्चुअल ठग है। उसको पता है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे है ना, इंटेलेक्चुअल है बहुत ज्यादा, इसीलिए ठगने का प्रोसेस उसे पता है। आम जनता को कैसे ठगा जाता है केजरीउद्दीन को पता है, जो शीश महल में रहता था। केजरीउद्दीन हाँ जी। आपके जो विधायक है महेंद्र यादव, वो कितना आते हैं? बिल्कुल नहीं आता जी। पहले तो महेंद्र यादव जूस बेचता था, जूस के दुकान में काम करता था। अब महेंद्र यादव का सफेद कुर्ते में एक धब्बा भी लगा के देखो, कुर्ता तो सफेद हो गया, काम सफेद नहीं हुआ। अब वो तो पब्लिक बोल रहा है ना काम कितना सफेद हुआ है। आप संतुष्ट हैं उसके काम से? बिल्कुल नहीं है, मैं तब से ही तो बोल रही हूँ आपको। इस बात तो उसका पतन अनिवार्य है। जनता जाग उठा है, जनता इतना ज्यादा मूर्ख अब नहीं है। आप कोई दारू की लालच देकर, पैसा देकर या कुछ ब्रेन वॉश करके जनता अब जाग उठा है। जो 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री चलाई थी, वो बड़े बड़े महिलाओं के बस से फ्री है। आपके घर के महिला को आप पीछे इंटरव्यू लेने के लिए दूर में सर्वे करने के लिए खड़ा रहना, आपका महिला को अकेले खड़ा कर देना, बस वहां रुके तो मेरा नाम भी ले लो, मेरा लोपामुद्रा बनर्जी है। अच्छा, बस भी नहीं रोकते? अब कौन सा महिला को देकर बस रुकते हैं बता दीजिए। पुरुष होते हैं तो महिला को उस टाइम मौका मिलता है क्या? वो हमें दया दिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं हमें। दिल्ली में चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव, वो जाएगा। केजरीउद्दीन शीश महल से भी गया ना, अभी जेल का भी हाके खवा खा के आया है ना, अब वो वहां से भी जाएगा, उसका तो निश्चिन्ह हो जाएगा। वो उनकी पार्टी पे जो घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं, जैसे कई बड़े शराब घोटाले, एक के साथ एक फ्री, वो महिलाओं को बस में फ्री चढ़ा रहे हैं, घर को बर्बाद कर रहे हैं, एक के साथ एक फ्री।
तो लगता है इस बार वापस आनी चाहिए आम आदमी पार्टी। किसने बोला लगता है? हम खुद लाएंगे दूसरा पार्टी, दूसरी कौन सी? उसे हटाएंगे, वो जो भी होगा, जो काम करेगा उसी को लाएंगे। उन्होंने काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। उनका शीश महल भी तो गया। भाभी कब दोगे चाबी? निकल तो गए हैं, चाबी तो दिया नहीं है, देकर ले लिया। आतिशी को अलॉटमेंट हुआ है वो प्लॉट जो जिसमें जा रहे हैं, क्या 6 नंबर बंगलों क्या केजरुद्दीन के लिए अलॉटमेंट था? उन्होंने बोला था मैं बंगला नहीं लूंगा। आम पार्टी का सरकार है, आम जनता का सरकार है, बंगला नहीं लूंगा, बड़ा गाड़ी मेरे पीछे नहीं चलेगा। साला निकम्मा ठग, झूठे एक नंबर मक्कार, बिल्कुल नहीं करे हैं। वो तो अपना देखे है, उनका कमोड देखे हो, गोल्डन कलर का कमोड सर्च करो यूट्यूब में, पर्दा देखो 8 लाख का पर्दा, शीश महल तो का आम अंदर आदमी का। की पार्टी थी फिर भी। यही तो है, वो आम आदमी के पीछे खास आदमी बनना चाहता था। आम नहीं है वो, जनता जाग गई। खास है। जनता बिल्कुल जाग उठा है, बिल्कुल जाग उठा है। इस बार आम आदमी ऐसे पार्टी। लानत देगा ना, देखना अब कैसे होगा। सुना दोस्तों आपने, जनता जाग उठी है, उनको फर्क नहीं पड़ता जी। क्योंकि इन्होंने जितने घोटाले करने थे वो कर लिए, जितनी जेल जाना था वो जा चुके हैं। अब इनको लगता है कि जनता जागरूक हो चुकी है, वो अपना नेतृत्व खुद चुनेंगे कि कौन करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार पक्का है कि लोग लाना नहीं चाहते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते क्या कहते हैं। आपके यहाँ पर किस तरह की दिक्कत परेशानी लोगों को? हमें तो फिलहाल कोई परेशानी नहीं है, रोड भी बनवा रहे, वो ये पानी लगवा रखे हैं, बस फ्री कर रखे हैं, बिजली फ्री है, गाड़ी सब फ्री पास हो रही है आजकल। और बाकी थोड़ा रोड की तकलीफ है, नाला का रोड बन जाना चाहिए। आपकी जो सड़क है ये भी टूटी हुई है। हाँ ये भी है, हाँ, ये गली बन जाना चाहिए। बाकी सब गली बन गई, हमारी गली रह गई। आखिरी बार अच्छा सबकी बन गई, आपकी रह गई है ऐसा? हाँ 2-4 गली रह गई इधर की, इसी कॉलोनी की। तो आपके जो विधायक है महेंद्र यादव कितना काम करते हैं? बनना ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, हाँ? कोई कुछ नहीं कर रहा। संतुष्ट हैं आप? तो क्या संतुष्ट है, जब होता है तो हाथ जोड़ के आते हैं फिर? कि हमारा कर दीजिए कर दीजिए। जब चले गए तो फिर एक बार भी नहीं है। आखिरी बार कब आए थे? वो जो आए थे वोट के जब बाद। वोट था तभी आए थे, उसके बाद कोई नहीं आता। वोट जब के टाइम पिछली बार जब चुनाव हुए थे दिल्ली में, तब भी आपकी सड़क जो टूटी हुई थी, सड़कें आपके यहाँ टूटी हुई थी, साफ सफाई थी नहीं, अभी भी यही हाल है। अभी भी यही है। तो फिर 5 साल में अगर यही काम होएगा तो फिर कहाँ से बात बनेगी? आपको लगता है काम को देख के अगर मैं पूछूं तो आपके जो विधायक है महेंद्र यादव वो आने चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो वो काय बात है। काम ना करने पर आए या फिर काम करने पर आए? नहीं, काम करवाने के लिए आए, आते ही नहीं। तो काम आते नहीं है। नहीं, आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? वैसे जो काम जो फ्री है वो तो ठीक है, बाकी जो नहीं है उसको करना चाहिए ना। और रोजगार? हाँ? रोजगार रोजगार क्या, रोजगार तो ऐसे ही है, बेकार बैठा है। रोजगार तो कुछ भी नहीं है, रोजगार तो कुछ भी नहीं है, महंगाई इतनी है। फिर आप कह रहे हो वापिस आ जाए? कौन ऑफिस है? जब इतनी सारी समस्या अगर आपके सामने है, परेशानियां हैं, अच्छा जैसे आप दिक्कत बता रहे हो, ये परेशानी दिक्कत है, कोई भी आए अच्छा से काम करे हमारी तरफ से, कोई भी आए। अच्छा अपने विधायक की रिपोर्ट कार्ड बता दो थोड़ी सी, कितना काम कर दिया? 12 साल लड़ लिए दिल्ली में, राज्य सरकार 12 साल से आम आदमी पार्टी की, क्या क्या बढ़िया काम दिखा आपको 12 साल में? देखो गाड़ी में कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं, गाड़ी पास करवाने जाते हैं बिल्कुल फ्री हो जाती है पास, अच्छा और गाड़ी के चलान नहीं करता है फिलहाल। अच्छा और पानी फ्री लगवा दिए, बस फ्री है, बिजली फ्री है, जो गरीबों को तो बहुत सहायता कर रखे हैं उन्होंने। तो आपके हिसाब से ठीक है? हमारे हिसाब से तो ठीक है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कारगर है? हाँ हमारे लिए तो बिल्कुल ठीक है भाई। और जैसे ये जो जेल गए थे घोटाले के चक्कर में, क्या रहा इसका? अब ये जेल के बारे में तो हमें पता नहीं। अच्छा सच था वो झूठ था आपके साथ? अब जो अच्छा करता है उसमें 4 बुराई भी करते हैं, 4 अच्छाई भी करते हैं। मतलब आपका कहना है कि झूठ है वो? और क्या, झूठ झूठी है किस होगा, मतलब में? सही बात, झूठी होगा। चुनाव में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी वापिस आनी चाहिए? आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तब भी ठीक है, हम क्या कर तब भी सकते ठीक हैं। आ जाएगा तो और खुशी होगी, नहीं आएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते हैं। सुना दोस्तों आपने, यही कह रहे हैं कि हमारे सारे काम हो रहे हैं, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, काम सही हो रहे हैं सारे, थोड़ा बहुत जो है कमी सब में होती है। अब उस कमी को लेके ये चाहते कि कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी जो विकासपुर विधानसभा है, आपका जो एरिया है, इसमें किस तरीके की दिक्कत परेशानी है लोगों को? सबसे पहले तो ये दिक्कत है कि ये रोड टूटा पड़ा हुआ है और ये रोड नहीं बनता, आए दिन एक्सीडेंट होता है। गली का है, गली का काम नहीं होता, मेन गेट लगना चाहिए, वहाँ गेट नहीं लगता। चोरी चमारी गली में बहुत ज्यादा होता है, चोरी चकारी बहुत ज्यादा होता है। गाड़ी खड़ा कर दो, रात रात गाड़ी गायब हो जाता है। बाकी गली में जिसने सिफारिश करवाया नेतों से, उनके गेट लग गए, हमारे गली में आज तक गेट नहीं लगा है। और बाकी रोडों की दिक्कत है, पानी गंदा आता है, पानी साफ आ नहीं। पीने का पानी गंदा आता है? हाँ गंदा आता है पीने का पानी। नाली तो नीचे से बंद है, नाली खुली नहीं है।
पानी का निकास ही हाँ नाली बंद है, कहीं निकास नहीं है। बोलो निकास तो नहीं है पानी का, कहीं निकास भी तो होना चाहिए। क्या इधर को निकास करो, क्या तो इधर को निकास करो, कहीं ना कहीं। निकासी प्रणाली है वो भी ठीक नहीं है। हाँ निकास है ही नहीं यहाँ पर, नाली खाली नाली बना रखी है बस, वही पानी घरों में जाएगा। अच्छा, आपके विधायक है महेंद्र यादव आते हैं? महेंद्र यादव आते हैं वैसे यहाँ पर, काम के लिए आते हैं कि ऐसे ही? नहीं आ जाते हैं, ये जैसे प्रोग्राम होता है उसमें आ जाते हैं। प्रोग्राम में आते हैं, जो परेशानी है उसको सही कराने का नाम नहीं। नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे ऐसे हम बुलाते हैं, अगर कभी हम जाते हैं महेंद्र यादव के पास तो काम के लिए तो तैयार होते कि मैं काम करवा दूंगा। तो आखिरी बार कब गए थे आप? आखिरी बार मेरे को 2-3 महीने पहले मैं गई थी कोई काम से, तो उन्होंने कहा था कि आपका काम हो जाएगा। जैसे आप परेशानी बता रही हो नालियों की है, पीने के परेशानी पानी के लिए हम लोग कंप्लेन करने गए नहीं है, गली वाले में एकता है नहीं, इसलिए कोई जाता नहीं है। तो आप नहीं चाहते सही हो? नहीं, मैं तो चाहती हूँ सही हो कि गली का काम होए, महेंद्र यादव के पास सबको जाना चाहिए, लेकिन कोई जा नहीं रहा है। आप नहीं जाओगे तो इसका मतलब ऐसा तो ये काम नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। अच्छा, आप नहीं जाओगे तो विधायक जी काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो भी नहीं रहा, गली में काम रुका पड़ा है। ये तो पिछली बार चुनाव हुए थे तब भी ये टूटी हुई थी, यही हालत थी। ये अभी भी ये हालत है। तो उन्होंने 5 साल में किया क्या? 5 साल में 2-4 गली बनवा दिए हुए हैं। हाँ काम हो गया उससे? हाँ काम करवाया है। काम महेंद्र यादव के यहाँ ये है कि आप एक कंप्लेन लेने जाओगे तो खड़े उतरते हैं कि मैं ये काम करवा दूंगा। अब चुनाव होने वाले दिल्ली में, विधानसभा चुनाव, को लगता है वापस आ जाए? बिल्कुल आना चाहिए। काम नहीं करेंगे तब भी? नहीं, काम क्यों नहीं करेंगे, काम के लिए बोलेंगे तो करेंगे, काम लाना तो है। 12 साल से आपके विधायक है महेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार है, दिल्ली जल बोर्ड भी उनके पास है, पीने के पानी की भी समस्या है, फिर ऐसे कैसे वापस आए? नहीं, सुविधा तो करवाया था, फ्री टोटी लगवाए थे लोगों के घर में, पैसा नहीं लिया था, उससे हो जाता काम? उससे काम हो जाता, लेकिन महेंद्र यादव काम करवाएगा। और मेरे को ये लगता है कि अगर हम लोग पहुंचे तो महेंद्र यादव काम करेगा, और हम लोग चाह रहे महेंद्र यादव को लाना। हाँ फिर आएगा। बाबू जी आपसे जानना चाहेंगे क्या रहेगा इस बार? सबसे पहले तो गली मोहल्ले के एकता होना चाहिए। किसी भी काम में सहयोग तब मिलता है, किसी एक के सहयोग से नहीं मिलेगा। सारे गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के कोई काम को अगर हम लोग अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो पूरे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन इकट्ठा नहीं होते, जिसकी कमजोरी है ये। तो जो उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है, जो आम जनता को सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे रहे हो तो? आम जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए, अब पीछे क्या है वो तो हम लोगों को जानकारी नहीं है कि पीछे हर आदमी अपनी अपनी सरकार, वो उसकी टांग वो खींच रहे, उसकी टांग वो खींच रहे। हमें जो दिख रहा है कि हमारे कॉलोनी के अंदर हमारी जनता परेशान है, लेकिन जनता खुद अपनी मतलों से भी परेशान है। अच्छा, आप इकट्ठा नहीं हो रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने काम पे जा रहे हैं। जैसे चुनाव हुआ था जब पिछली बार, तो आम आदमी पार्टी जो है बहुत भारी बहुमत से जो है दिल्ली में जीती थी। तो आपको लगता है कि इस बार जीतेगी इतनी सीटों से? लगता है काम के ऊपर कोई भी सरकार आएगा वो अपना उसका काम बोलेगा। तो 5 साल, अगर बीते 5 साल की बात करो तो 5 साल में कितना काम होगा अगर काम बोलता है तो? पीछे 5 साल में जो काम निकला है या हुआ है, अब उसके पीछे क्या राजनीतिक है वो तो हम लोग उस तहखाने तक नहीं जाते। ये राजनेता का काम है, हमारा काम नहीं। हमें तो ये दिख रहा है कि भाई जनता हम सब परेशान है, लेकिन परेशानी का समाधान कमजोरी है। आपके जो विधायक है महेंद्र यादव, वो करते हैं समाधान परेशानी का? नहीं, जब उसके पास कंप्लेन लेके जाते हैं वो खड़ा उतरता है, ये बात है। वो आप ये कहो कि भरोसा देते हैं या करते हैं, नहीं करते हैं। अगर हम लोग टाइट होते हैं तो आके करते हैं, करवाते हैं। तो आपने सड़क की बात नहीं की उनसे? सड़क की भी बात किया है। तो फिर क्या? अब उनका कहना है कि कहीं काम तो हर गली को तोड़ नहीं सकते इकट्ठा। इस गली में कई बार आए तोड़ने के लिए, लेकिन लोगों ने नहीं तोड़ने दिया। सबने कहा कि भाई पीछे से आप बना के आओ, हर एक गली को फाइनल करके आओ, ये नहीं कि सारी गली को तोड़ के छोड़ दो। और नाली की समस्या जो है, पानी नाली की समस्या वही है, जैसे रोड बनता है वैसे वैसे नाली बन रहा है। पहले नाली, फिर बाद में रोड। आप संतुष्ट हैं उनसे? हाँ। आपको लगता है वापिस आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। जो काम करेगा वो आएगा। ठीक है, हमें पार्टी पड़ोसी से कुछ नहीं लेना, जो काम करेगा वही आएगा और काम ही बोलेगा। सुना दोस्तों आपने, काम ही बोलेगा, सच्चाई यही है। जो काम करेगा वो आएगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं आएगा। तो दोस्तों सुना आपने विकासपुरी की जनता का क्या कहना है। उनका कहना ये है कि उनके जो विधायक है वो आते ही नहीं है, उनको अपने काम से काम है, वो अपने काम से काम रखते हैं, लोगों की कोई समस्या नहीं सुनते। जो मुद्दे पहले बने हुए थे वो अभी बने हुए हैं। 12 साल विधायक बनने के बाद भी जनता कह रही है कि हमने उनको देखा ही नहीं है, वो आते ही नहीं है, और जब आते हैं तो वोट मांगने आते हैं, समस्या को कोई समाधान करते नहीं है। लोग हाथ जोड़कर परेशान है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं
उसमें जनता उनको बता देगी कि इस बार बदलाव जो है विकासपुरी की जनता चाहती है, क्योंकि काम जो है उन्होंने नहीं किया है। उनके कार्यकाल से जनता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगली विधानसभा में चलते हैं और वहां लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि वहां किसका रुझान है। कैमरामैन रजत के साथ हिमांशु कौशिक, चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।